Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, केबीएन स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 5 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज। सऊदी हुकूमत का वर्कर्स के लिए मिसाली कदम। सऊदी अरब ने मुलाजिमीन की सहूलत के लिए लेबर कैलकुलेटर सर्विस शुरू कर दी है। ये सर्विस वर्कर्स के हुकूक तेजी से दिलाने में मदद देती है और अदालती कार्रवाई में सहूलत भी फराहम करेगी। गजा में हुई जंग के बाद तकरीबन 2 लाख फलस्तीनियों को डॉक्टरी इमदाद की है जरूरत। WHO का बयान। आलमी इदारे सेहत WHO ने खबरदार किया है कि मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गुज़िश्ता महीने हमास और इसराइल के दरमियान मुसलह तनाज़े के बाद तकरीबन 2 लाख फलस्तीनियों को मुख्तलिफ नौ तिब्बी इमदाद की है जरूरत। तौहीन मजहब के इल्जाम में पाकिस्तानी अदालत ने ईसाई जोड़े की सजाए मौत कैंसिल कर दी। पाकिस्तान की एक अदालत ने तौहीन मजहब के इल्जाम में गुज़िश्ता 7 साल से जेल में मौजूद एक मसीही जोड़े की सजाए मौत मनसूख कर दी है। इनकी रिहाई यूरोपीय यूनियन के दबाव के बाद अमल में आई है। नितिनयाहू के सियासी कैरियर का हुआ खात्मा। नितिनयाहू भी तारीख के कूड़ेदान में पहुंच गए, जव्वाद ज़रीफ का बयान। नितिनयाहू भी तारीख के कूड़ेदान में पहुंच गए और ईरान पूरी तरह सरबुलंदी के साथ मैदान में डटा हुआ है। ये बात ईरान के वजीर खारजा जव्वाद ज़रीफ ने वजीर आज़म नितिनयाहू के दायरा इख्तियार से बाहर निकलने के बाद कही। सऊदी माँ बेटी ने एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। सऊदी अरब में तालीम के मैदान में एक अनोखे वाक़े में माँ ने अपनी बेटी के साथ एक ही दिन और एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके सबको हैरत में मुब्तला कर दिया और ये साबित कर दिया कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। ट्विटर की जानिब से सब्सक्रिप्शन सर्विस का आगाज होगा। मारूफ सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर ने सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की है। ये नई सर्विस फिलहाल सिर्फ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स को दस्तयाब होगी जो इस इजाफी सर्विस से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एडिट करने का बटन इन्हें अब भी हासिल नहीं है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कत्ल कर देने की धमकी देने वाला नौजवान हुआ गिरफ्तार। शुमाली मशरकी दिल्ली के खजूरी खास से पुलिस ने एक 22 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके मुबैना तौर पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कत्ल कर देने की धमकी दी। ओहदेदारों ने बताया कि सलमान उर्फ अरमान ने पुलिस को बताया कि उसने ये फोन इसलिए किया क्योंकि वो जेल जाना चाहता था। उसने बताया कि मंशियात का वो आदी है। 2018 में कत्ल के इल्जाम में बच्चों की जेल में कैद था। हाल ही में उसकी रिहाई हुई है। उसने 112 नंबर पर फोन करके धमकी दी कि वो वजीर आजम को मार देगा। पुलिस ने फौरी तौर पर नंबर का पता चलाया और जिले पुलिस यूनिट ने नौजवान को खजूरी खास में तलाश कर लिया। पुलिस ने बताया कि नशे के असर में उसने ये फोन किया। वालिद की जदोकोबी के बाद उसने ये इक़दाम किया था। 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ जूही चावला की दरख्वास्त हुई मुस्तरद। दिल्ली हाई कोर्ट ने अदाकारा जूही चावला की जानिब से 5G टेक्नोलॉजी पर अमल आवरी को रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बाराबंकी में शहीद मस्जिद के मुकाम पर बच्चों के पार्क के लिए संगे बुनियाद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में राम सहनी घाट तहसील में 100 साल खदीम मस्जिद गरीब नवाज के शहीद करदा मुकाम पर बीजेपी के मुकामी रुकन असेंबली सतीश चंद्र शर्मा ने बच्चों के लिए पार्क की तामीर का कल संगे बुनियाद रख दिया। कोरोना की वजह से फंसे हुए गैर मुल्कियों के वीजा की मुद्दत में 31 अगस्त तक तौसी। हुकूमत ने कोरोना की वजह से मुल्क में फंसे गैर मुल्की शहरियों के वीजा की मुद्दत में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है। वजारत दाखिला ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि आम तिजारती परवाजें शुरू न होने की वजह से कोरोना के 22 फंसे शहरियों के वीजा की मुद्दत को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है और उसके लिए उनसे किसी तरह का इजाफी फीस या जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना केसों की शरह में 6% की हुई कमी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 लाख से ज्यादा कोरोना से मुतासिर अफराद सेहतमंद हुए, जिसकी वजह से 77,000 से ज्यादा सरगर्म मामलात कम हुए और उसकी शरह 6% से नीचे आ गई है। तमिलनाडु के जू में शेरनी कोरोना से फौत, 9 दिगर मुतासिर। तमिलनाडु में पहली मरतबा एक शेरनी को कोरोना वायरस हो गया जिसकी वजह से वो फौत हो गई, जबकि 9 दिगर का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। ओहदेदारों ने बताया कि पहली मरतबा जू के किसी जानवर में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया है। 9 साला नीला नामी शेरनी सफारी एरिया में रहती थी। इसके साथ रहने वाले 11 शेरों में से 9 का कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया है। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का है इम्कान। तेज हवाएं भी चलेंगी। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। DRF भी है चौकस। DRF की मदद के लिए शहरी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 04029555500।
माधापुर में कल सबसे बड़ी होगी टीका अंदाजी मुहिम। हिंदुस्तान में अपनी नवीयत की सबसे बड़ी टीका अंदाजी मुहिम इतवार 6 जून को माधापुर के हाईटेक एग्जीबिशन ग्राउंड पर मुनक्किद होगी, जहां महफूज माहौल में कोई खतारें नहीं होंगी और टीका लेने वालों को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हजारहा अफराद को एक ही दिन में टीके दिए जाने का मंसूबा बनाया गया है। सुबह 8 बजे से टीका अंदाजी शुरू होगी, जो 9 बजे रात तक जारी रहेगी। 500 काउंटर्स बनाए जा रहे हैं और कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 0406833455 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पेट्रोल की कीमत हुई 100 के पार। ई राजेंद्र असेंबली और टीआरएस रुकनियत से अगले हफ्ते देंगे इस्तीफा। हालात से मजबूर होकर बीजेपी में शामिल होने का लिया फैसला। फांसी के मुजरिम से भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन मुझे वजाहत का मौका नहीं दिया गया। साबिक वजीर ई राजेंद्र का दावा। कोरोना से कुछ ही घंटों में शोहर, बीवी और बेटे की हुई मौत। अरकान खानदान पर सख्ता हुआ तारी। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट में एक आरएमपी डॉक्टर को 3 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें से एक बेटे को कोरोना हो गया। उसे इलाज के लिए महबूब नगर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जिसके बाद आरएमपी डॉक्टर को भी कोरोना हो गया। उनको भी इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बादअज़ां उनकी बीवी अपने शोहर की इयादत के लिए हॉस्पिटल गई, उनको भी कोरोना हो गया। सुबह के अव्वलीन सातों में पहले खातून की मौत हुई, उसके बाद बेटा भी फौत हो गया। इसी दिन दोपहर में आरएमपी डॉक्टर की भी मौत हो गई। इस तरह एक ही दिन में खानदान के 3 लोग मौत का शिकार हुए। इस वाक़ये से गांव में गम की लहर दौड़ गई। मुलाजिमी ने पुलिस के अरकान खानदान को टीका देने की जरूरत पर जोर। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग में हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए तजवीज पेश की कि पुलिस मुलाजिमीन और ओहदेदारों के अरकान खानदान को टीके दिए जाने चाहिए। मोटरसाइकिल में लगी आग, एक शख्स जिंदा झुलस गया। हादसे के बाद मोटरसाइकिल को आग लग गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। ये दिलखराज सड़क हादसा मेडचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक 40 साल खानगी मुलाजिम पप्पू रेड्डी राजाराव साकिन राघवेंद्र नगर कॉलोनी मेडचल कल अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में पेट्रोल का टैंक फुल करवा कर जा रहा था कि अचानक रास्ते में तवाजुन खोकर गिर पड़ा। साइलेंसर गर्म था, इस दौरान पेट्रोल रसने लगा और आग भड़क उठी। हादसे में जख्मी नौजवान शदीद तौर पर झुलस गया था। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जामबर ना हो सका। लॉकडाउन के इख्तिताम तक कोरोना मामलात के काबू में आने का है इम्कान। अंदरून हफ्ते नए केसेस में मजीद कमी होगी, केटीआर को यकीन। पड़ोसी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में सूरत हाल है बेहतर। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, आईआईटी एंड सीए। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।